नियो आ जाओ फिर। चलदी ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਖ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਤੇ ਬੈੜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ये शुरुआत में जो ऐड देख रहे थे ये किसी क्लोथिंग वेयर या इनर वेयर का ऐड नहीं था, ये था डीलरशिप पे, जो एक इंडियन डीलरशिप है कनाडा में। दिस इज हाउ दे एडवर्टाइज देयर कार्स। अब यहाँ पे 3 लेयर समझने की बहुत ज़रूरी है, और ये 3 लेयर है सेक्सुअल साइकोलॉजी, कल्चरल कंडीशनिंग और इकोनॉमिक बिहेवियर। होता यह है कि इंडिया में मेल और फीमेल का बहुत ही लिमिटेड हेल्दी इंटरेक्शन रहता है, और आपका जो कल्चर होता है वो एक तरीके से कल्चर कंट्रोल करता है, इवन इफ़ यू आर इन कोएड स्कूल और कॉलेजेस, कि एक तरीके की आपकी फ्री फ्रेंडशिप और जो डेटिंग है, रोमांस है, वो प्रफुल्लित नहीं हो पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाता, वेदर इट्स फ्रेंड्स विद पार्टनर। और आपकी कंडीशनिंग इस तरीके की बैठती है कि जब भी आप डीलरशिप में जाओगे इन कनाडा विच इज़ एन इंडियन ओन्ड, यू डोंट नीड अ सेल्स पर्सन ओवर देयर जो आपको स्पेक्स के बारे में बताए, जो आपको वेरिएशंस के बारे में बताए, जो आपके कार की फंक्शनैलिटी के बारे में बताए। यू नीड समवन अट्रैक्टिव जो आके आपको वैलिडेट करे, एंड वंस यू गेट वैलिडेटेड, आपका जो एड्रेनलिन रश होता है वो आपके दिमाग पर चढ़ जाता है, एंड देन द लॉजिकल रीजंस ऑफ कार वैल्यू टेक द बैक सीट। और इससे रिलेटेड है आपका इकोनॉमिक बिहेवियर। अब आपको लगता है कि आप ये गाड़ी ले रहे हो, यू विल बी वैल्यूड मोर, बट होता ये है कि स्पेसिफिकली डीलरशिप ने वो लेडी वहाँ पे इसलिए रखी है ताकि आपकी जो सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी है और आपका जो ईगो वैलिडेट करना होता है, दैट्स इट, सो दैट दे सेल देयर कार, और आप कर्जे में चले गए विदाउट इवन नोइंग दैट दिस कार वाज इवन वैल्यूएबल टू यू और नॉट। अब इससे होता यह है कि जितनी भी डीलरशिप्स हैं कनाडा में जो इंडियन ओन्ड है, दे डोंट वांट टू हायर और दे डोंट वांट टू ट्रेन अ ट्रेंड सेल्स प्रोफेशनल। व्हाई? बिकॉज कौन उनको सिखाए स्पेक्स के बारे में, वारंटीज एंड एक्सटेंडेड गारंटीज के बारे में। जस्ट हायर अ मॉडल जो इमोशनल पुल की तरह काम करेगी, पीपल विल कम एंड दे विल बाय एंड दे विल गो। और इससे हुआ क्या, आपने डी वैल्यू करा सेल्स प्रोफेशनलिज्म को, और जितने भी डीलर्स हो गए दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन ट्रेनिंग सेल्स पर्सन, दे जस्ट वांट टू हायर अ मॉडल, बिकॉज इंटेलिजेंस जाएगी साइड में और इमोशनल पुल के थ्रू जो लोग आएंगे दे विल ओवर स्पेंड। सारा आपका शो ऑफ मेंटालिटी, सप्रेस सेक्सुअलिटी और आपकी जो साइकोलॉजी है, इसमें ऐड होता है बार्गेनिंग मेंटालिटी। बार्गेनिंग मेंटालिटी इंडिया में कल्चरल थिंग है। होता यह है कि हमारे ट्रांजैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बेच रहा हूँ किसी को या कोई ले रहा है मेरे से, हमारे ट्रांजैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रोडक्ट। और वहीं पे यूएस और कनाडा के जो सेल्स पर्सन है, दे विल लिसन टू योर नीड्स। वो आपको फाइनेंसिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स बताएंगे, एंड देन दे वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। फिर कोई इंडियन जाता है कनेडियन ओन डीलरशिप्स पे। अब होता वहाँ पे ये है कि दे आर न्यूट्रल, दे आर पोलाइट। वो इस तरीके से आपको वैलिडेट नहीं करेंगे जिस तरीके से आपको फ्लैशी डीलरशिप पे करते हैं। वहाँ पे डिस्काउंट्स नहीं होते, वहाँ पे नेगोशिएशंस होती हैं, और प्लस आपने डी वैल्यू करी एक सेल्समैन प्रोफेशनलिज्म को, एंड देन यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट। बट होता ये है कि जब वहाँ पे जाते हो, यू फील लाइक ये तो बहुत स्टिफ है, ये तो बिल्कुल कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, आई नीड टू हैव मोर डिस्काउंट्स। वो जो इंडियन है, ही विल पुश मोर फॉर डिस्काउंट्स। अब डिस्काउंट मिलेंगे नहीं, ही विल गो बैक टू दोज फ्लैशी डीलरशिप्स। बट यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं। स्टीरियोटाइप्स ऐसे कि इंडियंस आर डिफिकल्ट टू डील विद। इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट चाहिए, एवरीथिंग फॉर चीप प्राइस। और इंडियंस कभी भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ट्रस्ट नहीं करते। तो बाहर की कंट्रीज़ में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, एक विजिबिलिटी बायस होता है, प्लस ये जो स्टीरियोटाइप्स आपके बन चुके हैं, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं स्लोली एंड स्टेडीली रेसिज्म का फॉर्म लेते हैं।